हाय गाइस, नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ। तो पिछली बार जो मैंने आपको बताया था उसमें वर्किंग स्ट्रेस लिमिट में हमने क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का मान बताया था, किस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है। और आज जो मैं बताऊंगा लीवर आर्म के बारे में बताऊंगा। लीवर आर्म वास्तव में है क्या, कि जो हमारी बीम है उसका कंप्रेशन जोन है, न्यूट्रल एक्सिस है, अब इसका टेंशन जोन है। न्यूट्रल एक्सिस ऐसी एक्सिस है जो किसी बीम को दो पार्ट में आपको डिवाइड करती है, कि जो कंप्रेशन जोन को स्प्लिट करती है, साथ साथ टेंशन जोन को भी स्प्लिट करती है। तो कंप्रेशन जोन की सीजी और टेंशन जोन की जो सीजी है, उनके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस जो है या वर्टिकल हाइट, वो हमारी कहलाती है लीवर आर्म। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड है उसमें जो स्ट्रेस डायग्राम वो हमारा कैसा बनता है, ट्रायंगुलर शेप में बनता था। जबकि जो हमारा लिमिट स्टेट है उसमें आपका कुछ पोर्शन रेक्टेंगुलर बनता है स्ट्रेस डायग्राम, और कुछ पोर्शन हमारा पैराबोलिक बनता है। तो जो लीवर आर्म है पहले केस में हम निकाले वर्किंग स्ट्रेस में, तो उसमें अगर एक्स सी का मान क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है, तो जो ट्रायंगल है उसकी सीजी जो एग्जिस्ट करती थी वो एक्स सी बाई थ्री पर एग्जिस्ट करती थी, जिससे हमारा लीवर आर्म का मान निकल के आता है डी माइनस एक्स सी बाई थ्री, यानी डी माइनस 0.33 एक्स सी निकल के आता था। दैट इज द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एक्स सी का मान। तो इससे हमारी लीवर आर्म मिल जाती थी। अगर आप लिमिट स्टेट में देखें तो लिमिट स्टेट में इसका मान आता है 0.42 एक्स यू मैक्सिमम। अगर हम एक्स यू मैक्सिमम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस लिमिट स्टेट में लेना चाहें तो उसका मान क्या होगा, आपका जो सीजी आएगी आपकी 0.42 एक्सयू मैक्सिमम पर आएगी। तो उस समय जो लीवर आर्म का मान होगा डी माइनस 0.42 एक्सयू मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो ये इनमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलिए मैं आपको अभी बोर्ड पर समझाता हूँ किस तरह से आया था हमारा। तो यहाँ पर देखें लीवर आर्म का वर्किंग स्ट्रेस मेथड से है हमारा। तो इसमें जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, इसमें जो हमारी शेप थी वो स्ट्रेस डायग्राम इस तरह से था हमारा, ट्रायंगुलर शेप में, जिसमें यहाँ पर क्या करता था, इसका कंप्रेसिव फोर्स सी काम करता था, और यहाँ क्या था हमारा टेंसाइल फोर्स टी काम करता था। इस तरह से ये हमारी क्या है, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या है, हमारे लीवर आर्म जो आती थी वो हमारी एक्स सी आती थी, और एक्स सी का मान आपका 0.390 है ना, 0.32 डी, 0.28 डी, 0.246 डी डिफरेंट ग्रेड की स्टील के लिए आता था। तो इसकी जो सीजी होगी यहाँ पर कहाँ काम करेगी, ये काम करेगी आपकी एक्स सी बाई थ्री पर। तो ये जो लीवर आर्म है जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड बराबर क्या हो गया, डी माइनस एक्स सी बाई थ्री, जहां पर एक्स सी हमारा क्या है, ये हमारी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है। तो नीचे का जोन क्या है, हमारा टेंशन जोन है, जिसमें ये लंबाई कितनी हो गई यहां से यहां तक की दूरी, डी माइनस एक्स सी बाई थ्री। ठीक है। तो इस आधार पे हमारे लीवर क्या है, जो कंप्रेसिव फोर्स है, इस कंप्रेशन जोन की कंप्रेसिव फोर्स जहां पर काम कर रहा है इसकी सीजी पर काम कर रहा है, और टेंसाइल फोर्स की जो सीजी है वो टेंशन जोन पर कहां काम कर रहा है, जहां पर स्टील है। तो इन दोनों के बीच की जो वर्टिकल हाइट है वो हमारी कहलाती है, दैट इज लीवर आर्म। अब आप देखेंगे इसमें लिमिट स्टेट मेथड में जो हमारा स्ट्रेस डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है, लाइक ये स्ट्रेस डायग्राम आप देखेंगे कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर ये आपकी क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। इसको हमने क्या दिया है, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। ये फिगर मैंने थोड़ी बड़ी कर दी है, और यहाँ पर ये क्या था हमारा 0.57 एक्स यू मैक्सिमम। अगर मैं एक्स यू मैक्सिमम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की बात करें, और यहाँ पर इसका मान कितना है 0.43 एक्स यू मैक्सिमम। ठीक है। अभी जो हमने स्ट्रेन डायग्राम पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, यहाँ पर जो स्ट्रेन था 0.0035, और यहाँ पर जो स्ट्रेन था हमारा 0.002 है ना। तो उसका जो हमने रेशियो निकाला था उस केस में यहाँ पर ये हाइट आ गई आपकी, दैट इज एक्स यू मैक्सिमम। ये हमारा क्या है, स्ट्रेस डायग्राम है। और यहाँ पर नीचे आ जाए तो यहाँ पर ये कार्य क्या कर रहा है, यहाँ पर टी, इसको कहते हैं टी यू। टी यू माने दैट इज द टेंसाइल फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है। तो आप देखेंगे इसका यहाँ पर जो स्ट्रेस है उसका मान कितना है हमारा 0.446 एफ सी की। जो यहाँ पर स्ट्रेस आता था हमारे इसमें वर्किंग स्ट्रेस में, इसका मान क्या होता था यहाँ पर, सिग्मा सीबीसी एम सिग्मा सीबीसी। कितना होता था यहाँ पर, एम सिग्मा सीबीसी हम मानते थे या सिग्मा सीबीसी मानते थे, तो यहाँ पर सिग्मा एस टी बाई एम, ये क्या आता था हमारा, स्ट्रेस आता था। तो यहाँ पर हमने एम मल्टीप्लाई कर दिया, एम सिग्मा सीबीसी, तो नीचे आ गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका हम एरिया निकालें, इसका अगर हम एरिया निकालें तो इसका एरिया जो निकल के आता है इट कम्स से लाइक दैट, हम इसका भी एरिया भी निकालेंगे। तो इसका एरिया हमारा कितना आता है 0.19 एफ सी के एंड देन एक्स यू मैक्सिमम। अगर हम मैक्सिमम लेकर चलें तो इसका एरिया कैसे 0.446 एफ सी के इंटू 0.43 एक्स यू मैक्सिमम करेंगे, मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका 0.19 एफ सी के एक्स यू मैक्सिमम। इसका जो एरिया हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इट इज द 2/3 ऑफ दिस रेक्टेंगल।
2/3 ऑफ दिस रेक्टेंगल, यानी 1/3 ये वाला एरिया हो गया और ये हो गया हमारा 2/3। तो इसका हम एरिया निकाल के देखेंगे तो दैट इज द 2/3 ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो इसका मान आता है हमारा 0.17 FCK XU मैक्सिमम। ये इस तरह से इसका एरिया आ गया और ये इसका एरिया आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसके सापेक्ष हम इसका मोमेंट निकालेंगे, एरिया मोमेंट। तो ये जो फोर्स आ रहा है हमारा 0.19 FCK XU मैक्सिमम इनटू ये दूरी क्या है 0.43 XU मैक्सिमम बाई 2, है ना। इसके बाद हम इसकी CG जो निकालेंगे, ये जो एरिया है हमारे 0.17 FCK XU मैक्सिमम इनटू ये दूरी, और ये वाली दूरी कितनी है, ये 3/7 यानी कि 0.43 XU मैक्सिमम प्लस ये जो आपका 0.57 है, इसका ये कितना है 3/8 ऑफ 0.57। तो ये जो डिस्टेंस है हमारी ये वाली, ये कितनी हमारी, दिस इज द 3/8 ऑफ 0.57 XU मैक्सिमम। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप देखेंगे तो ये लगभग आपकी 0.64 XU मैक्सिमम आ जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी 0.64 XU मैक्सिमम, ठीक है। इसका ये जो हाइट है इसका 3/8 करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, और उसमें आप 0.43 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका मान यहां से लेकर यहां तक। इसका जो मान है ये आता है आपका 0.21 XU मैक्सिमम। कितना आता है 0.21 XU मैक्सिमम, ये आपके 0.43 है, तो टोटल कितना होगा 0.64। तो अब कैसे निकालेंगे इसका ग्रॉस एरिया, इसका ग्रॉस एरिया कितना हो गया A, सो दैट इज 0.36 FCK XU मैक्सिमम। इस टोटल का एरिया कितना हो गया 0.36 FCK XU मैक्सिमम। तो अब यहां पर हम क्या निकालेंगे, हम यहां पर x बार का मान निकालेंगे। तो यानी कि x बार जो कहां पर स्टैंड कर रही है, ये हमारी क्या है, यहां पर हम कह सकते हैं इसको CU कह सकते हैं। CU किसमें यूज करते हैं हम, कंप्रेसिव फोर्स दैट इज इन द कंप्रेशन जोन ऑफ द कंक्रीट, है ना। तो इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन जोन, नीचे हमारा टेंशन जोन है। तो CU हम किसमें यूज करते हैं, दिस इज द कंप्रेसिव फोर्स एट द कंक्रीट अबव टू द न्यूट्रल एक्सिस, ओके। यहां पर C हमारा क्या है, कंप्रेसिव फोर्स किसके लिए हम यूज करते हैं वर्किंग स्ट्रेस में, और CU जो हम यूज करते हैं वो हम लिमिट स्टेट में यूज करते हैं, दैट इज कंप्रेसिव फोर्स। तो यहां पर देखेंगे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम अगर ये x बार हाइट निकालें, अगर इसको ये y बार भी मान सकते हैं इसको हम, अगर हम y बार का इस्तेमाल करें तो y बार का मान क्या हो गया हमारा, इसका एरिया यानी कि 0.19 FCK XU मैक्सिमम इनटू 0.43 XU मैक्सिमम अपॉन 2। ये देखो इसकी CG कहां होगी, ये अगर 0.43 XU मैक्सिमम है तो इसके आधे पर होगी, तो 0.43 XU मैक्सिमम बाई 2 प्लस अगर हम इसको करें तो 0.17 और फिर इसके बाद FCK XU मैक्सिमम, ये आपका 0.17, इसका एरिया हो गया हमारे 0.17 FCK XU मैक्सिमम, और ये दूरी हमारी कितनी है 0.64 और XU मैक्सिमम डिवाइड बाई, अगर हम करते हैं इसका टोटल एरिया, और टोटल एरिया हमारा कितना था 0.36 FCK XU मैक्सिमम, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करें तो y बार का मान आपका आ जाएगा इसको 0.42 XU मैक्सिमम, ठीक है। तो यहां पर जो लीवर आर्म है ये CU कहां काम कर रहा है 0.42 XU मैक्सिमम पर। तो लीवर आर्म क्या होगी कि जो आपके CG ऑफ द कंप्रेशन जोन जो हमारा CU है, और TU क्या है, ये हमारा टेंसाइल जोन की CG है, क्योंकि सारा जो टेंसाइल फोर्स है दैट इज बाउंड बाय द स्टील। तो CU और TU के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है, लीवर आर्म कहलाती है। तो लीवर आर्म यहाँ पर Z क्या हो गया आपका, दैट इज D माइनस 0.42 XU मैक्सिमम, ठीक है। और XU मैक्सिमम का मान हमने पहले बताया था 0.53D, 0.51D, 0.48D और 0. 460, ठीक है। तो Fe अगर 250 ग्रेड की है तो 0.53D XU मैक्सिमम का मान, और आपका अगर Fe 350 है तो 0.51D आ जाएगा, और इसके बाद अगर Fe आपका कितना है 415 तो इसका मान 0.48D आ जाएगा, और अगर Fe आपका है कितना 500 तो इसका मान XU मैक्सिमम का 0.46D आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं कि XC यहाँ पर लीवर आर्म D माइनस XC/3 जो कि यहाँ पर आता है D माइनस 0.42 XU मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर यही मुझे जानकारी देनी थी। तो इस वीडियो 2 को देखकर आपको लीवर आर्म के बारे में पता लग गया होगा कि वर्किंग स्ट्रेस में हम किस तरह से निकालते हैं और लिमिट स्टेट में हम किस तरह से निकालते रहे। इसी तरह से इस वीडियो को देखते रहें